नमो नमः बच्चों। बेटा, आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का 10वां पाठः नीति नवनीतम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने इसकी हिंदी अनुवाद किया था। तो बेटा, जिन बच्चों ने हिंदी अनुवाद की वीडियो नहीं देखी है वो हिंदी अनुवाद की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो श्लोक्स बताए गए थे उन्हीं के बेस पे हमारा अभ्यास होता है। बेटा, किसी भी चैप्टर का जो अभ्यास होता है वो उसके पाठ के ऊपर ही आधारित होता है। तो आप उस पाठ को पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद अभ्यास कार्य कीजिए। ठीक है। आज हम इसका जो हमारी अष्टमी कक्षा का 10वां पाठ है नीति नवनीतम, इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि के एक पदेन लिखत। हमें जो नीचे दिए गए हैं, जो नीचे लिखे गए हैं प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। तो एक पद में हम आंसर देंगे। हमारे राइट साइड में देख बेटा, आंसर मैंने लिखे हुए हैं। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते। मनुष्य को उत्पन्न करने में कौन क्लेश अर्थात दुख सहन करता है। मनुष्य को उत्पन्न करने में कौन दुख सहन करता है? कौन करता है? माता पितृ, माता और पिता। माता पितृ जो है बेटा, इसमें माता और पिता दोनों के लिए लिखा गया है कि माता और पिता मनुष्य को उत्पन्न करने में जो कष्ट सहन करते हैं, ठीक है, उसको बच्चे अब 100 वर्ष तक भी नहीं उतार सकते। तो ये आगे भी आएगा, ये हमने श्लोक पढ़ा था। अब सेकंड है खा कि दृश्य हम जलम पिबेत। किस प्रकार का जल हमें पीना चाहिए? तो आंसर में आएगा वस्त्रपूतम। किस प्रकार का जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम अर्थात अच्छी तरह से छानकर, वस्त्र से अच्छी तरह से छानकर हमें पानी पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। जो नीति नवनीतम पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था अपना, उसकी हिंदी अनुवाद किया था बेटा। उसमें पहले ही स्लाइड्स में मैंने बताया था कि यह जो ग्रंथ है, जो ये श्लोक्स है वो मनुस्मृति से लिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मनुस्मृति। जो नीति नवनीतम पाठ है वो मनुस्मृति ही ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें हमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि आपको वो जब सारी बातें क्या करनी है, फॉलो करनी है, उनका अनुपालन करना है और हमेशा अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करने हैं, ठीक है, बड़ों की सेवा करनी है। तो बेटा आप लोग उसको ध्यान से सुन लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घा की दृश्यम वाचम वदेत। हमें किस तरह की वाणी बोलनी चाहिए? तो किस तरह की वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके हमें वाणी बोलनी चाहिए। सत्य से पवित्र वाणी हमें बोलनी चाहिए, अर्थात अच्छी तरह से सोच समझकर सत्य ही हमें बोलना चाहिए। उद्यानम कहीं निनांदे रम्यम। उद्यानम बगीचे में, कौन निनांदे करते हैं और सुंदर लगते हैं। तो निनांद का मतलब कलवर करना बेटा, कलरव करना। जैसे हमारे पक्षियों की चहचहाट होती है ना, उसको हम बोलते हैं कलरव, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कहीं के स्थान पर? उद्याने खगानाम निनांदहि रम्यम। तो आंसर क्या आ जाएगा कहीं के स्थान पर? यहाँ पे आ जाएगा खगानाम। ओके बच्चा, उद्यानम खगानाम पक्षियों की, निनांदहि रम्यम जो आवाज़ें होती हैं, जो उनका कलरव होता है वो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। दुखम किम भवति। दुखम कब होता है? परवशम, जब हम दूसरों के वश में होते हैं तो दुख सहते हैं, और खुद के वश में होते हैं तो क्या? सुख, ठीक है। दूसरों के वश में रहने वाले हमेशा दुख प्राप्त करते हैं, ये हमने श्लोक में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? परवशम। दुखम किम भवति ही दुखम परवशम भवति। नेक्स्ट है बच्चा, आत्म वशम किम भवति। और जो अपने वश में होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सुख भोगते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुखम। अपने वश में रहना, अपने नियंत्रण में रहने वाले मनुष्य सुख प्राप्त करते हैं। तो आंसर हमारा आएगा बेटा सुखम। नेक्स्ट है हमारे पास ज कीदृशम कर्म समाचरित। हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? तो हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए था जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती हो, वो कर्म हमें करना चाहिए। और बाकी के जो कर्म हैं वो हमें छोड़ देने चाहिए, ये हमने श्लोक में पढ़ा था। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, क्या देंगे?
जा का आंसर है बेटा येन अंतर आत्मनः परितोषः भवेत्। ठीक है, कीदृशी कर्म समाचरेत, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। ये जिससे अंतर आत्मा, हमारी अंतरात्मा पारितोष होती है, संतुष्ट होती है, हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए। ओके बेटा, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितानि प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। अब हमें जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में जो सुख दुख है उसके क्या लक्षण कहे गए हैं। जो हमने श्लोक्स पढ़े थे उसमें सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए थे। सर्वं परवशं भवति दुखम आत्मवशं च भवति सुखम। हमेशा दूसरों के अधीन रहने से दुख मिलता है और अपने अधीन रहने से, अपने नियंत्रण में रहने से सुख प्राप्त होता है। और ये दोनों ही क्वेश्चन देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में एक पदेन में आ भी चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इस पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं। सर्वं परवशं भवति दुखम आत्मवशं च भवति सुखम, ये आपको याद करना है। वर्ष सतहि अपि कश्यः निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। ठीक है, 100 वर्ष तक भी हम किसका उपकार, किसका बदला नहीं पूरा कर सकते। तो किसका बदला हम 100 वर्ष तक भी पूरा नहीं कर सकते, किसका उपकार हम नहीं चुका सकते, माता और पिता का। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, खा का आंसर देखिए, निराणाम संभवे माता पितरहु यम कलेशम सहेते न तस्यः वर्ष सतहि निष्कृतिः शक्यः। ठीक है, मनुष्य को उत्पन्न करने में माता पिता जो दुख सहन करते हैं उस दुख का हम 100 वर्षों तक भी उसका बदला नहीं उतार सकते। अर्थात जो माँ बाप ने हमारे ऊपर बेटा उपकार किया है हम उसका बदला कभी भी नहीं उतार सकते, क्योंकि माँ बाप के द्वारा ही हम इस संसार को देख पा रहे हैं। त्रिषु तुष्टेषु तपः समायतेः वाक्ये अस्मिन् त्रियः के सन्ति। ये कह रहे हैं बेटा कि जो त्रिषु तुष्टेषु तपः समायतेः, कि तीनों उन तीनों के संतुष्ट होने पर, तुष्ट होने पर तपः समायते, हमारी जो तपस्या है वो पूर्ण हो जाती है, हमें किसी तपस्या की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वाक्य में जो त्रियः है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए आया था, माता पिता और गुरुजनों के लिए बताया था कि माता पिता और गुरुजन अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की तपस्या की ज़रूरत नहीं है, अर्थात हमें उस तपस्या का फल मिल जाता है। तो आंसर में देखो बेटा, आंसर में है त्रिषु तुष्टेषु तपः समायतेः वाक्ये अस्मिन् त्रियः भवन्ति। तो इस वाक्य में आंसर क्या जाएगा, माता पिता आचार्य चेति, माता पिता और आचार्य। ठीक है, माता पिता आचार्यश्च चेति। नेक्स्ट है हमारे पास अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यः, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। अस्माभिः तादृशमेव कर्म करणीयः, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए जिससे हमें प्रसन्नता मिले, हमारी अंतरात्मा खुश हो। अस्माभिः तादृशमेव कर्म करणीयः येन अस्माकं अंतरात्मनः पारितोषः स्यात्, जिससे हमारी जो अंतरात्मा है वो क्या हो, खुश हो, हमें उस प्रकार का कर्म करना चाहिए। अभिवादनशीलश्च कानि वर्धन्ते, बड़ों को अभिवादन करने अर्थात नमस्कार करने, प्रणाम करने से क्या चीज़ें बढ़ती है। तो हमारा पहला ही श्लोक था अभिवादनशीलश्च आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, तो अभिवादनशील करने से आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती है। नेक्स्ट है सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किसको प्रिय होता है, तो सर्वदा कौन प्रिय होता है, अगर हमें किसको खुश रखना है हमेशा ही। ठीक है, केषां प्रियं कुर्यात्, किसको हमेशा खुश रखना चाहिए, सर्वदा पितृहु, अगर हम पितृहु लिखते हैं तो भी बेटा ठीक है, माता पितृहु करते हैं तो भी ठीक है, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, अगर हम आचार्यश्च लिखते हैं तो भी ठीक है और गुरुश्च लिखते हैं तो भी ठीक है।
क्योंकि आचार्य और गुरु दोनों ही समानार्थक शब्द है। ऐसे ही पितरों में माता और पिता दोनों ही आ जाते हैं। तो अगर आप पितरहु लिखोगे आंसर में तो भी कोई गलत नहीं करेगा, माता पितरहु लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। ओके, तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, माता पितरहु आचार्यशः चह प्रियम कुर्यात्, कि माता पिता और आचार्य को हमें प्रिय करना चाहिए, अर्थात उनका कहना मानना चाहिए, उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमें कह रहा है बेटा, स्थूल की जो नीचे दिए गए पद हैं उसमें हमें पर्सन का निर्माण करना है। ठीक है, हमें पर्सन का निर्माण करना है और पर्सन निर्माण के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अच्छी तरह से। वृद्धोपेशिनः, अब यहाँ पे वृद्धोपेशिनः, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे कश्य आएगा, षष्ठी विभक्ति आ जाएगी बेटा, कश्यः। ठीक है, क्वेश्चन हम पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, कश्य आयुर्विद्या यशोबल वर्धन्ते, कि किस प्रकार से आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। तो हम आंसर क्या देंगे, वृद्धोपेशिनः, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से। तो इसी तरह से देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें आंसर दिया गया है, उसका हमने क्वेश्चन करना है, अर्थात पर्सन का निर्माण करना है। तो वृद्धोपेशिनः के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, कश्यः। ऐसे ही नेक्स्ट है, मनुष्यः सत्यम पूतहम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र होकर ही वाणी बोलनी चाहिए। तो मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, मनुष्यः कीदृशीं वाचम वदेत, मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात कैसी वाणी बोलनी चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, कीदृशम। नेक्स्ट है, त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समायते, त्रिषु तुष्टेतु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर, सर्वम सभी, तपः तप, समायते पूर्ण हो जाते हैं। तो किन तीनों के लिए, तो यहाँ पे तपः के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, किम। त्रिषु तुष्टेषु किम समायते, तीनों के संतुष्ट होने से क्या पूर्ण हो जाता है। तो आंसर में क्या जाएगा, तपः। अगर हमारे पास अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में गाँव में तपः लिखा हुआ है, तो हम इसका आंसर जो क्वेश्चन हम पर्सन का निर्माण कर रहे हैं उसमें क्या लिखेंगे बेटा, किम। माता पितरौ, माता पितरौ के स्थान पर कौ, ये पहले भी आ चुका है। माता पितरौ निराणाम संभवे क्लेशम सहते, भाषाया नहीं आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, कहु निर्णाम संभवे क्लेशम सहते, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो यहाँ पे तयो नित्यम प्रियम के स्थान पे क्या आ जाएगा, किम कुर्यात्। ओके, माता पिता को हमेशा हमें पर्सन रखना चाहिए, माता पिता और गुरुजनों को। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटा, संस्कृत भाषाया वाक्यम प्रयोगम कुरुत, ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको क्या करना है, वाक्य करना है, बनाना है। तो ये वाक्य आप अपने आप भी बना सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है कि आप सेम ऐसा ही बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंस आप स्वयं भी बना सकते हो। ओके बेटा, जैसे हमने बनाया है विद्या, विद्या का क्या बनाया है, विद्या विहीना पशु भी समान है, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। तपः ग्रामम निक्सः तपश्चरति तापस है, गांव के जो पास है वहाँ पे तपस्वी तपस्या करते हैं। समाचरेत नित्यम प्रियम समाचरेत, हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, प्रिय ही आचरण करना चाहिए। समाचरेत का मतलब आचरण, तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए, प्रिय आचरण करना चाहिए। नित्यम प्रियम समाचरेत। परितोषः, परितोष का मतलब होता है रिवार्ड्स, पुरस्कार। ठीक है, हमें जिस चीज़ में संतुष्टि मिलती है, एक तरह से संतुष्टि बोल सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ रिवार्ड्स मिलता है तो हम संतुष्ट होते हैं ना, तो इसमें यही आ जाएगा, परितोषः मनुष्यस्य धनम अस्ति, जो परितोष संतुष्टि है वो मनुष्य का धन है। नित्यम, नित्यम का क्या आ जाएगा, अहम नित्यम संस्कृतम पठामि, मैं हमेशा ही संस्कृत पढ़ता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, शुद्ध वाक्यानि समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव लिखति, हमें शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है, अर्थात हाँ बोलना है, और अशुद्ध वाक्य के साथ ना लिखना है। तो पहला है, अभिवादनशीलस्य किमपि न वृद्धते न, इसने कहा है कि अभिवादन करने से क्या कुछ भी नहीं बढ़ता, लेकिन हमें पता है कि अभिवादन करने से, प्रणाम करने से, नमस्कार करने से 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है,
नेक्स्ट है माता पितरहु नृणाम संभवे कष्टम सहते। माता और पिता मनुष्य को उत्पन्न करने में जो में कष्ट सहन करते, बिल्कुल सही बात है कि माता और पिता बच्चों को पालने में उसको उत्पन्न करने में, पालन पोषण करने में बहुत सारे कष्ट सहन करते हैं। तो इसका आंसर में क्या लिखना है हमें? आम। नेक्स्ट है आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति ही। जो आत्मवश होता है अर्थात अपने अधीन होता है वो हमेशा ही दुखी होता है, बिल्कुल गलत बात है। आत्मवशम तो क्या था? सुखम था, भवती, है ना। हमने पढ़ा था ना, आत्मवशम सुखम भवती। जो आत्मवश होता है, जो अपने अधीन होता है, वह सुखी होता है। तो इसने गलत लिखा हुआ है, तो हम आंसर क्या देंगे? ग का न। नेक्स्ट है बेटा घ। येन पितरहु आचार्यः च संतुष्टः तस्यः सर्वं तपः समायते। येन पितरहु, जिसके माता पिता, आचार्य च संतुष्टः, संतुष्ट होते हैं, तस्यः सर्वं तपः समायते, उसके सभी जो तप हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जिसके माता पिता और आचार्य है संतुष्ट हो जाते हैं, उसके सभी कार्य फलदायक होते हैं। ठीक है, वो अपने जो तप करता है उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो हम यहाँ पे घ में आंसर क्या लिखेंगे? आम। नेक्स्ट है ड। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत्। मनुष्य को हमेशा ही मन से पवित्र होकर आचरण करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम मनुष्य को हमेशा ही मन से पवित्र होकर ही आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आम। मनुष्यः सदैव तदेव कर्मं कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य हमेशा ही जो कर्म करता है उससे उसकी अंतर आत्मा तुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य को हमेशा वही कर्म करनी चाहिए जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, रिक्त स्थान पूरित करना है, हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, पहला है माता पितरहु तपसः निष्कृतिः डैश कर्तुम शक्यः। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ष 70 100 वर्षों तक भी जो माता पिता है उसकी जो निष्कृति है, उसका जो बदला है, हम तपस्या से 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बेटा? वर्ष 70 खा है हमारे पास नित्यम वृद्धोपेशिनः डैश वर्धन्ते है। नित्य जो है बड़े बूढ़ों की सेवा करने से क्या चीज़ें बढ़ती हैं? 4 चीज़ें बढ़ती थी, आयुर्विद्या, यश और बल। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। नेक्स्ट है गा। त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते। त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट होने से तपः सर्वम समायते है, जो तपस्या है वो अपने आप ही पूर्ण हो जाती है, अर्थात हमें उस तपस्या का फल मिल जाता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? तपः। ये सारे बेटा जो अगर आपने श्लोक अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप इनके आंसर स्वयं भी दे पाओगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को श्लोक अच्छी तरह से पढ़ना है। एतत् विद्यात् डैश लक्षणम सुख दुख्यौ। यहाँ पे हमें बताना है कि यह हमें जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? कि हमारे पास समासेन लक्षण सुख दुख्यम, कि बराबर मात्रा में सुख और दुख के लक्षण होते हैं। एतन विद्यान समासेन लक्षणम सुख दुखी हो। नेक्स्ट है ड। दृष्टि ही पूतः नैषेद। हमें क्या करना चाहिए? दृष्टि से पवित्र होकर, अर्थात अच्छी तरह से देखभाल कर हमें आगे रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पादम, पैर। नैषेद रखना चाहिए, पादम, पैर। ये हमारा श्लोक का पहला ही वर्ड था। दृष्टि ही पूतम नैषेद पादम। हमें दृष्टि से पवित्र करके, अर्थात अच्छी तरह से सोच समझकर भली भांति से देखकर अपने पैर आगे रखने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा च। मनुष्यः माता पितरहु आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्। तो आंसर में क्या आ जाएगा? प्रियम। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा ही, गुरुजनों का हमेशा ही प्रिय करना चाहिए। तो ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसमें हमें उचित अव्यय करना है। अव्यय करके, अव्यय लिख के बेटा वाक्य की पूर्ति करनी है। और अव्यय कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों पर संज्ञा, सर्वनाम, अर्थात जिन शब्दों पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना किसी लिंग का, ना वचन का, और ना ही काल या विभक्ति का। ठीक है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों पर ना किसी काल,
ना हमारे पास किसी भी प्रकार के लिंग का, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा? तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। ठीक है, उन दोनों का हमेशा ही हमें प्रिय करना चाहिए। नेक्स्ट है खा में आ जाएगा यादृशम, क्योंकि यादृशम और तादृशम दोनों ही बेटा सेम वर्ड हैं, मतलब ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जैसे ही हमने यथा और तथा पढ़े हुए हैं, यथा और तथा साथ साथ चलते हैं, इसी तरह से यादृशम और तादृशम भी साथ साथ चलते हैं, यावत और तावत भी साथ साथ होते हैं, यत्र तत्र, ये सारे अव्यय पद मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं और इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो इसके बाद क्या जाएगा यहाँ पे सेकंड में, यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यति। जिस प्रकार का कर्म हम करेंगे उसी प्रकार का फल प्राप्त करेंगे। वर्ष शतहि, 100 वर्षों तक भी, ऐसे बोलेंगे ना, वर्ष शतहि अपि आ जाएगा यहाँ पे, वर्ष शतहि अपि निष्कृति न कर्तुम शक्यः, हम 100 वर्षों तक भी बदला नहीं पूरा कर सकते, बदला नहीं उतार सकते माता पिता का। तेषु, इसके पास क्या आ जाएगा घा में, तेषु एव त्रिषु संतुष्टेषु तपः समायते। तेषु एव, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपस्या का फल अपने आप मिल जाता है, अर्थात तपस्याएं पूर्ण हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, देखो यथा और तथा भी ऐसे ही सेम आए ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत, नेक्स्ट है बेटा चा, यावत सफलः न भवति तावत परिश्रम कुरुम, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक परिश्रम करो। तो हमें जब तक सफलता नहीं मिलेगी हम तब तक परिश्रम करेंगे। ओके, तब तक हम क्या करेंगे? परिश्रम करेंगे, अपना कार्य करेंगे। तो आप लोग भी बेटा अपना कार्य कीजिए और अच्छी तरह से इस चैप्टर को लर्न कर लीजिए। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।